चलो गाड़ी बढ़ाओ, तोड़ दो इसे। चलो तुम तोड़ो वहाँ से और तुम यहाँ से तोड़ो। क्या हो रहा है? मेरी दीवार क्यों तोड़ रहे हो? इंस्पेक्टर, ये क्या नाटक है? बंटी देखो, तुम्हारा जो ये घर है हाईवे के रास्ते में आ रहा है, रूल के हिसाब से इसे तोड़ना होगा। ये घर हाईवे पर है? ये कब हुआ? नया हाईवे बनाने के इसे 3 नोटिस भेज चुके हैं। कब भेजे? हमें तो कभी कोई नोटिस नहीं मिला। हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो। ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हंगामा किस लिए? बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बंटी का घर हाईवे के बीच में है। तो रूल के हिसाब से गिराना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? रूल के लिए किसी को बेघर कर दोगे? मजबूरी है सर, पिछले 1 महीने में 3 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसे तोड़ डालने के। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सब डिटेल्स रिकॉर्ड में है। ये क्या सरपंच जी, बात बिगड़ने की इतनी देर बाद मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं? हाँ? एमएलए साहब, यहाँ रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? सर इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। गांव का सरपंच होने के बावजूद ना तो मैं हाईवे के बारे में जानता हूँ, ना ही घर को तोड़ने सरपंच के जी, बारे में। आपका गांव पर ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो। सुनिए मारो साहब, बंटी के पिता स्वर्गीय माधवराव जी मेरे मित्र थे, मेरे आदरणीय थे, लोगों के लिए पूजनीय थे, भगवान जैसे थे, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें बुला लिया। आप यहाँ के एमआरओ हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसे कैसे रोक सकते हैं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सॉरी सर, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब इसे रोकेंगे तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपको अरेस्ट करना होगा। मुझे? हाँ सॉरी सर, कानून सबके लिए बराबर है। सॉरी हीरो, सॉरी अंजलि, एमएलए होने के नाते कानून के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। तुम्हारी तरह मैं भी मजबूर हूं। कभी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, निसंकोच मुझे याद करना। अंजलि तो है ही, मदद कर देगी वो। नमस्कार हीरो। एमएलए साहब को अरेस्ट मत करना, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। फाइल दो मुझे। चलो बुलडोजर चालू करो, घर को तोड़ दो। 1 सेकंड रुक लो, कुछ लेना है। सब काम पे लग जाओ, गाड़ी आगे ले लो, एक भी बचनी नहीं चाहिए। बाप रे, आज का तापमान बहुत गर्म है। तुम लोगों को एक बात पता है, हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा उनके बनाए घर में रहे। दादा ने जो घर बनाया उसमें पिताजी थे, पिताजी के इस महल में मैं रहने आ गया। जानती हो पिंकी, पिताजी के दर्शन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, समझी? ए चुप कर यार, लूजर की तरह बात मत कर। इस एमएलए के बच्चे ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये जगह रहने के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ उस एमएलए को मार देते हैं। तुम सब अपना मुंह बंद करो। हीरो सब जानता है, एमएलए कोई इंसान नहीं है, एक राक्षस है। अगर उससे उलझेंगे तो वो मार देगा। ना बाबा ना, उससे तो दूर ही रहो। हमेशा कहते रहते हो कि तुम मिलिट्री माधवराव के बेटे हो, लेकिन तुम में ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी में तो तुम बड़ा शेर हुआ करते थे, अभी तो तुम भीगी बिल्ली बन गए हो। आखिरी बार तूने खून कब देखा था बता? हॉस्पिटल में पेशेंट को खून की बोतल चढ़ाते देखा होगा, बॉर्डर पे खून की नदियां बहते हुए देखी मैंने। इसके भाई को 2 मिनट में ठिकाने लगा दूं। उस एमएलए को खत्म करने के लिए मेरे 2 हाथ ही काफी हैं। जिस दिन मेरे पंजे में वो फंस गया, वहीं धंस गया। कुछ दिन और, एक बार बहन की शादी हो जाए, फिर उस कुत्ते को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। तब तक कोई उसके बारे में बात नहीं करे। हीरो, हे राजा। अरे दोस्त, कैसा है तू? मजे में हूँ, आजकल छुट्टी पर हूँ, सोचा कि तुमसे मिल लेते हैं। युद्ध में दुश्मनों से घिरने के बाद तुमने जिस बहादुरी से मेरी जान बचाई, उसके लिए फिर से तुम्हें थैंक्स कहना। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी बड़ी बातें करके मुझे छोटा मत बना। वैसे शादी कब कर रहा है? शादी? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ की आसानी से मान जाए। लगता है बुढ़ी हो जाऊंगी इंतजार करते करते। क्या है जी? उसने मुझसे पूछा, तुझसे नहीं। चल निकल, चाय तो दे। ये लो। बहन की शादी होने के बाद मैं कर लूंगा, तू तो कर ले। ना माँ बाप है, ना कोई भाई बहन, अनाथ आश्रम में पला बड़ा, बड़े होकर आर्मी ज्वाइन कर ली। साल में 2 महीने छुट्टी में जाने के लिए कोई घर नहीं है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं।
ऐसे में कौन मुझसे शादी करेगा? शादी करने के लिए प्यार की जरूरत है, पैसों की नहीं। तुम ऐसा मान सकते हो, लेकिन लड़की का बाप कहाँ मानेगा? कुछ भी बोलता है यार तू। यार बंटी, मुझे एक बात बता, क्या तुम अपनी बहन की शादी मेरे जैसे लड़के से करवा देते? राजा, पता था यही रिएक्शन मिलेगा। क्या तू सीरियस है? वेरी वेरी सीरियस। उम्र भर इसको रानी बनाकर रखूंगा। क्या तू राजी है? ज्योति, राजा मेरा दोस्त है, एक नेक इंसान है, उससे शादी करना चाहोगी? बताओ ज्योति। अब मैं क्या कहूँ भैया, जैसा आप ठीक समझे। मेरे ही दूर हट। ये क्या पहना है? बचपन का फ्रॉक कबर से अब क्यों निकाला? सर्कस की बंदरिया लग रही हो। मेरा दिल मोरनी की तरह नाच रहा है और तुम मुझे बंदरिया बोल रहे हो। मेरे दिल का इलाज करो ना। ओहो, तुम्हारे दिल का इलाज यहाँ करूँ? Come on, sweetheart. I are thirsty fish. You are mineral water. सांस आइंग, I budding. You my पंख बनिंग. दोनों दूर तक उड़ेंग. Then love bird अभी dancing. मूड नहीं है जा। कल तक तो तुम विलायती थी, आज देसी कैसे बन गई? क्योंकि तुम्हें विलायती घी पसंद ही नहीं, इसीलिए मैं देसी गर्ल बनकर आ गई। ये क्या चीज है? एकदम बंदरिया लग रही है। तू भी कोई बंदरिया से कम नहीं लग रही है। जाके खेतों में नाच। बकवास बंद करो। स्टूपिड फूलिश लग रही है। अरे 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 लड़ना बंद करो। अरे अरे WWF में जाकर लड़ो, लड़ना है तो। अरे बस करो। अरे मुझे क्यों मार रही हो? इन दोनों की मजा मेरी सजा बन गई। मेरे सोना। ये तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? योगा कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। हुआ क्या है? कपड़े तेरे फटे क्यों हैं? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? दो कटेली झाड़ियों के बीच फंस गया था। कोई झाड़वाड़ से नहीं फटा। जरा हमें तो सच बता दो, दोनों को पसंद करते हो तो दोनों से शादी कर लो। अरे जमाई बाबू, किसी एक से शादी करने गया तो दूसरी मार डालेगी। अगर दोनों से शादी करेगा ये नर तो बन जाएगा वानर। अच्छा बंटी, कल मुझे निकलना होगा, छुट्टी खत्म हो चुकी है। भैया इनसे कहो ना कुछ दिन और रुक जाए। इस बार सिर्फ कैजुअल लीव पर आया हूँ। राजकुमारी से शादी जो करनी थी, इसलिए सिक लीव देकर 1 महीना रुक गया। अगर कल तक ज्वाइन नहीं किया तो मिलिट्री मुझे यहाँ से ले जाएगी। बहन के पति, अपना ख्याल रखना। अरे कहाँ तुम्हारे जा जाने रहे का हैं? अफसोस कम और खुशी ज्यादा हो रही है। वैसे तुम पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? शादी के बाद ज्योति ने तो मुझे बुला ही दिया है। तुम जाओगे तो शायद हमें थोड़ा वक्त देगी। करती हूँ। पिताजी अगर सामने खड़े होते तो थप्पड़ मारते। वो क्यों? अरे देख जरा कैप कैसे पहनी है तूने। चल इस तरह से- मेरे साथ अरे चल। रुक जरा, हाँ, कैप तो सही टोपी कर लेगा। कैप सही कर। अरे क्या प्रॉब्लम है तेरी? रोमांस का वक्त नहीं है, जीजा जी बॉर्डर पे जा रहे हैं। तुम एक नंबर के गधे हो। यहाँ इसलिए नहीं लाई कि तुम्हारे साथ रोमांस कर सको। ओहो। मैं इतनी लड़की नहीं हूँ और ये बात मुझे पता है। वो दोनों बात कर सके इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। तुम एक फौजी की बेटी हो, एक फौजी की बहन हो, एक फौजी की पत्नी भी हो, फिर आंखों में ये आंसू क्यों? है? 2 महीने बाद एनुअल लीव लूंगा, फिर पूरे 2 महीने यहीं पे रुक जाऊंगा। सच कह रहे हो? आओ। वो मुझसे भी छोटी है, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट निकली। चटमंगनी, पट ब्याह और हनीमून भी। निकम्मे, अगर मेरे साथ हनीमून नहीं मनाया ना तो हत्या कर दूंगी। आ गई वो मिस मटक्कल। हाय मेरी जान, मेरी डार्लिंग। अगर उससे ज्यादा करीब जाने की कोशिश की ना तो तुझे मार डालूंगी, याद रखना। हाय अंजलि, तू तो नहीं जली? क्यों रे? उस देसी गर्ल पे बहुत प्यार आ रहा था। काट के रख दूंगी। यहाँ कैसे आना हुआ? वो जिस वजह से आई है उसी वजह से मैं भी आई हूँ। बस आ गई, बस आ गई। संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना, हमारी फिक्र मत करना और वहां पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ जरूर। इसे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अरे आंसू मत बहा, ऐसे कोई रोता है? तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे पास। चला खाना खाते हैं। कौन हो तुम? चंदा वंदा मांगने आए हो क्या?
जीजा जी माफ करना, ये तो राजा की गलती हो गई। जीजा जी भैया 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 बिना बताए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। ना मिलता शरीर बार बार, दुर्लभ है मनुष्य का जन्म। जब पत्ता टहनी से झड़ जाए, फिर कभी ना जुड़ पाए, लाख जतन करे हम। नीचे आज आया है उठ पहाड़ के नीचे, खैर मना ले। बकवास बंद कर। राजा कहाँ है? नीचे खड़े होकर गला मत फाड़, ऊपर आ जा। लो आ गया हीरो जिसका हमें इंतजार था। सांस क्यों फूल रही है? ओ हो, जान हलक में होगी ना? चुपचाप ये बता कि मेरे बहन का पति कहाँ है? बताता हूँ। तेरे जीजा से मेरा कोई लेना देना नहीं, वास्ता तुझसे। तेरा जीजा आराम से लेटा है, बिस्तर के ऊपर नहीं, जमीन से ऊपर हवा में। देखना चाहेगा? वो देख कितने मजे से। अगर ये वहां से गिर गया तो सीधा यहां से होते हुए निकल जाएगा। पता है ये मशीन क्या काम करती है? गन्ने का रस निकालती है। तेरा जीजा इसमें गया तो उसका रस नहीं, रक्त निकलेगा। शांति। गुस्से को पीने की आदत टालो। समझाता हूं। जिस रस्सी से तेरा जीजा बंधा है, उस पुली से होकर वहां से नीचे और नीचे उस आदमी तक पहुंचता है। खुदा ना खास्ता उस रस्सी उसके हाथ से छूट जाए